प्रभु, क्या गुनाह किया है मैंने? मेरी बेचारी माँ और बीमार बापू, भूखे नंगे भाई बहनों ने किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? बापू ने सबका पेट काट काट कर मेरी पढ़ाई में लगा दिया ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। 5 साल से एक मोहताज की तरह भटक रहा हूं। इस नौकरी में भी न चुना गया तो किसी नदी नाले में डूबकर जान दे दूंगा। दोस्त, हम दोनों एक ही मझधार में फंसे हुए हैं। दुनिया की नदी का कुछ दस्तूर ही ऐसा है कि हम दोनों एक ही किनारे पे नहीं उतर सकते। तुम तैर जाओ, मैं कोई दूसरा किनारा ढूंढ लूंगा। ये नौकरी तुम्हें मुबारक। वो आया मंदिर? हाँ माँ, गया तो था, लेकिन भगवान जी आज जरा बिजी थे। अरे भगवान जी को तो बख्श दे, बाजे कहीं का। चल जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता तैयार है। नहीं माँ, आज वो। हाँ भाई, अगर इंटरव्यू में तुमसे सवाल पूछें कि मेंढकों की कितनी किस्में होती हैं तो क्या जवाब दोगे? और गधों के बारे पूछे तो? गुड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कहना 7 किस्में होती हैं। गधा, खोता, टट्टू, खच्चर, पौनी, लद्दू, ये हुई 6। और 7वीं ग्रेजुएट, वो तू है ही। छोड़ यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे रट लेना जो बता रहा है, पता नहीं क्या पूछ बैठे। अरे हाँ, वो तेरे सर्टिफिकेट्स की कॉपीज बन गई हैं, अभी लेकर आता हूं, बाद में भूल जाऊंगा। नहीं चंदू, रहने दे। अरे लेकर आता हूं। जरूरत नहीं होगी। क्यों? जरूरत क्यों नहीं? माँ, मैं ये इंटरव्यू पे नहीं जाऊंगा। मुझे ये नौकरी नहीं लेनी। नहीं लेनी? क्या मतलब? माँ वो रमेश है ना, उसे इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। उसके घर वाले भूखों मर रहे हैं। समझी। और हम गुलछरे उड़ा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं। क्यों? 3 साल से तू बेकार घूम रहा है। पता है, लोगों से उधार ले लेकर तेरी पढ़ाई की, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुझे मेरी हालत पे रहम नहीं आया? उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई माँ, मैं क्या करता? क्या करता? हम पर किसी ने रहम किया है आज तक? बोल। देखा चंदू, भिखारी को भीख देते हुए देखा है किसी ने? और तू नौकरी दान करके चला आया। मन की मजबूरी में शायद गलती कर बैठा माँ। मन के अलावा पापी पेट भी होता है आदमी का, वो तू भूल गया। मैंने कैसे दिन गुजारे ये मैं ही जानती हूँ, तुझे क्या? यह है मीना, करोड़पति बाप की बेटी। हाल ही में लंदन से वापस आई। लड़की बड़े मॉडर्न कहलाती है, लेकिन इसका बाप इसके लिए अपनी बिरादरी में कोई लड़का ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो रहा चौधरी, 40 करोड़ की दौलत पर बुड्ढा सांप बनकर बैठा हुआ। इसके मरते ही इसकी पूरी दौलत की मालिक इसकी बेटी और दामाद बन जाएंगे। लगता है आज फिर बुड्ढा अपनी बेटी को दिखाने के लिए किसी कबूतर को पास कर लाया है। हाय डैड। हाँ बेटी मीना, में तुमने बहुत देर कर दी। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त सेठ करोड़ी मल, और ये इनका बेटा, क्या नाम है? हाँ। हेलो। नमस्ते। जाओ जाओ बेटा, आपस में बातें करो। जाओ जाओ। चलिए चलिए चलिए। चौधरी, लड़की बड़ी तेज मालूम। अजी नहीं नहीं, अभी विलायत से आई है, फिर आजकल जानते हैं जमाना ही कुछ है। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल? क्यों? क्योंकि आपके डैडी मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। ओह आई सी। तो आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर? जी, अगर आप मुझे पसंद आई तो। सवाल आपकी पसंद का नहीं, मेरी पसंद का मिस्टर। जी। एनीवे, आप फॉरेन गए? जी नहीं। खाना पकाना आता है? जी नहीं। कपड़े धोने आते हैं? जी नहीं। बर्तन मांजने आते हैं? जी नहीं। जी नहीं जी नहीं। तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा, मेरा बाप? जी हाँ। जी नहीं, आपके बाप की बेटी। मैं? मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है? हाँ? जी हाँ। जी नहीं। नाचना तो आता होगा? जी नहीं। तैरना आता है? जी हाँ। जी नहीं। डूबना आता है? जी हाँ। तो अरे मेरे बेटे को तुम्हारी लड़की ने कुआं मारा। अरे कोई से चबाओ। अरे चबाओ नहीं, बचाओ। ये मुअर मसूर की दाल, उससे शादी करने चला। आज 5वीं बार हमारा माल पकड़ा जाए। हाँ। पुलिस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। महेंद्र, धंधे में खतरा मुनाफे से ज्यादा बढ़ जाए तो धंधा बंद कर देना चाहिए। क्या? हाँ महेंद्र, भारत में स्मगलर्स के दिन अब बुरे आ गए। वो तो ठीक है, मगर हमारे बाकी सब धंधे और बिजनेस तो सिर्फ दिखावे के हैं। अगर स्मगलिंग ही बंद हो गई तो हमारे सारे किए इधर पर पानी फिर जाएगा और हम भूखों मर जाएंगे। महेंद्र, जब तक इस दुनिया में बेवकूफ लोगों के पास पैसा है, तब तक हमारे जैसे लोग भूखों नहीं मर सकते।
अब तुम अपने दोस्त वो स्विमिंग पूल वाला चौधरी को ही देख लो। शक्ल से काट का उल्लू नजर आता है और तुम कहते हो कि उसके पास लाखों रुपया है। लाखों नहीं, करोड़ों। फिर क्यों ना हम उसके करोड़ों की दौलत आपस में बांट लें? तुम्हारा मतलब है 420? नहीं 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 नहीं, 420 बिल्कुल नहीं, बल्कि भले मन साहत का हो। महेंद्र, क्या ख्याल है तुम्हारा कि अगर हम तुम्हारे दोस्त चौधरी साहब की इकलौती बेटी के लिए एक लड़का पैदा कर लें? लड़का पैदा कर ले? मेरा मतलब दिमाग से। हाँ, आज ही तुम पेपर्स में ऐड छपा दो कि विक्रम एंड महिंद्रा एंटरप्राइजेस को जरूरत है एक पढ़े लिखे, सुंदर, सुशील नौजवान भले मानुस की। माँ, कल एक दोस्त ने ट्यूशन के बारे में बात की थी। कल तो वो मिला नहीं, आज हो आता हूं। माँ, तेरी आंखों में आंसू। नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर देना। बेटे, अब उसका अफसोस मत कर। तेरे मन के भलाई को क्या मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे कुछ और याद आ गया। बेटे, हमारे साथ किसी ने भलाई नहीं की, किसी ने भलाई नहीं की। बंसीलाल सुनार के यहाँ चला जा और वो जो पैसे दे लिया। ले बेटे, ले। ये मंगलसूत्र बेचना है? नहीं माँ, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बेटे, वो कहा करते थे, मुसीबत के दिनों में ही यही चीजें काम आती हैं। ले जा बेटे, ले जा। नहीं माँ, तुम्हारे सुहाग की आखिरी निशानी को मैं नहीं बेच पाऊंगा। इसे अपने पास रख, रहने दे। अभी के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लेता हूं। मेरे जैसे तबले सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अरे भाई क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो काम आई नहीं, इसी कला से अपना पेट पाल रहे हैं। सही कहा है, सरस्वती के भक्त से लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, तभी तो यहीं के यहीं पड़े हैं। और इसी बाप दादा की कला के सहारे मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, वरना साला पढ़ाई करते करते तुम लोगों की तरह कहीं धक्के खा रहा होता। मैं पूछता हूँ, क्या रखा है इन डिग्रियों में? जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। लाओ 1 रुपया 60 पैसे। हिसाब में लिख लेना। एक तो तबला बजा बजा के मेरे आधे ग्राहक भगा दिए, ऊपर से पैसे हिसाब में लिख लूं। आज तो नकद दे दो। अबे साले चाय बाबू, भाभी को जाकर बोल दूंगा कि कीर्तन के बहाने तुम कहाँ जाते हो, हैं? मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हो। चंदू भैया, भाभी को कुछ मत बतलाना, नहीं तो मेरा बिस्तरा आज घर के बाहर होगा। तो फिर हो जाए मलाई वाला टोस्ट। रामू, एक मलाई वाला टोस्ट और लाना। सबके लिए गर्मा गर्म चाय और 4 चाय भी। हाँ, आनंद आजा आजा, एक चाय आनंद के लिए भी। आजा प्यारे, मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्या बात है दोस्त, बड़ा उदास लग रहा? माँ का मंगलसूत्र तक बेचने की नौबत आ गई है। अरे बेचने की बात मत करो, खरीदने की बात करो प्यारे। ये देख, तेरी नौकरी का लेटर, बंबई से बुलावा आया है। ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। क्यों भाई? रेल के टिकट के लिए पैसे कहाँ हैं? प्यारे, रात को एक भजन मंडली के साथ तबला बजाया था, तो कुछ श्रद्धालुओं ने ये पैसे दे दिए, स्वीकार करो। अबे चंदू के बच्चे, चाय उधार पीते हो और ये पैसे? अबे चुप, मंदिर के पवित्र पैसे तेरे अशुद्ध ढाबे में चढ़ा दूं क्या? है? प्यारे, मेरे को भी अपने साथ बंबई ले चल यार। तू बंबई में क्या करेगा? इस छोटे से कस्बे में अपनी कला का कोई कदरदान नहीं। बंबई में रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म कंपनी है, थिएटर है, कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाएगा प्यारे। ठीक है। बंबई जा रहे हो? मेरे मामा का एड्रेस लेते जाओ। अरे कौन है तेरा मामा? अरे मेरे मामा का लाखों का कारोबार है, इतना बड़ा आलीशान बंगला है, यूं कहो बंबई का राजा है, राजा। बंबई में आपको कौन नहीं जानता गुरु, आप तो बहुत बड़े राजा हैं। सिर्फ नाम के ही नहीं, दिल के भी। हाँ। अच्छा बोल, तेरे को क्या चाहिए? आज का मटके का नंबर। मटका चल।
अबे चल। नो। अबे फुट बोला ना। 3 मिल गया। दिया 120 का पानी। ये तो हुआ ओपनिंग का गुरु, अब क्लोजिंग का भी बता दो ना। अबे ओ बुद्धू, एक चाय बोल दे खड़क, 4 नंबर। 4 मिल गया, क्लोजिंग का चौका। बस चल लगा दे, डबल कर ले माल का। सुनिए, राजा साहब हैं? नहीं, क्या काम है? उनके नाम ये चिट्ठी लाया। ओ अच्छा, इसकी चिट्ठी है। मैं ही राजा हूँ। बोलो बम्बई आना कैसे हुआ? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा दोस्त चंदू है। चाहे बाबू कहते थे हमें यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भैया, अपना घर तो हर आने जाने वाले के लिए धर्मशाला है। जहाँ जी चाहे बैठो, लेटो, सो जाओ। नहीं, मैं इंटरव्यू जाता हूँ, तू बैठ। बैठ। मैं चलता हूँ। अच्छा, आते वक्त मिठाई ले आना, नौकरी लगने की खुशी में। जरूर लाऊंगा। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। और साहब है आपका क्या इरादा? मैं तबला बजाता हूँ, ना दिन दिन ना दिन दिन ना। बहुत खूब भैया, ये बम्बई है माया नगरी, यहाँ अच्छे अच्छों के तबले बज चुके हैं, तुम्हारा भी बज जाएगा। तुमने बीए फर्स्ट क्लास में पास किया है? जी हाँ, विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। कोई तजुर्बा? जी हाँ, इससे पहले मैं अपने फादर के साथ काम करता था। उनका भी आप ही की तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। एक आखिरी सवाल, बम्बई में किसी को जानते हो? जी हाँ, मेरे बड़े भाई यहाँ डीएस ऑफ पुलिस हैं। कहे तो उनकी जमानत ला दूं। नो थैंक यू, अब तुम जा सकते हो, हम तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। नमस्ते जी। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। तुमने बीए 3rd डिवीजन में पास किया है? जी। फर्स्ट डिवीजन में क्यों नहीं? जी मैंने पढ़ाई ट्यूशन देकर की है। अपने पढ़ने का टाइम दूसरों को ट्यूशन देने में निकल जाता था। कोई तजुर्बा? जी नहीं। एक आखिरी सवाल, बम्बई में किसी को जानते हो? जी नहीं। गुड। वेरी गुड। जी? हाँ, कुछ नहीं। जानते हो ये नौकरी क्या है? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, और जब जरूरत इतनी ज्यादा हो तो आदमी मांग नहीं कर सकता। आदमी तुम शरीफ और भले मानुस लगते हो, लेकिन देखो एक बात है, ये तुम्हारा हुलिया यहाँ नहीं चलेगा। जूली, ऐसा करो कि इसे कुछ एडवांस दे दो और साथ ही कुछ कपड़े और सूट सिलवा दो, और कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। ओके? और तुम्हें ट्रेनिंग खत्म होने के बाद काम समझा दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऑल द बेस्ट माय डियर बॉय। थैंक यू सर।